श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सियावर रामचंद्र की जय, प्रभु वीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी। आगे हम देखेंगे आगे के अध्याय में क्या है। मेरे वक्तव्य का प्रभाव लंबे समय तक नहीं चलने वाला था। वह लंबे समय के लिए अपने ही घर में अतिथि की तरह अनुभव नहीं करने वाली थी। वह उस घर में पली बढ़ी थी। वह उस घर के हर कोने से परिचित थी। वह छत पर गई जहां उसके वस्त्र सूख रहे थे। वस्त्र कैसे झूठ बोल सकते थे? वे सुलोचना के वस्त्र थे और वह सुलोचना ही थी। वह नीचे आई और घर के बाहर गली में टहलने लगी। उस गली में उसकी बचपन की अनेक स्मृतियां जुड़ी थी। वह ठीक उस स्थान को पहचान सकती थी जहां पर गिरकर उसे तब चोट लगी थी जब वह मात्र 8 वर्ष की थी। उस चोट का चिन्ह अभी भी उसके पैर पर था। इतने लंबे समय तक घर में सीमित रहने के पश्चात गली में घूमना उसे अच्छा भी लग रहा था और विचित्र भी। जब वह अपने पड़ोसी के घर के पास से गुजरी तो उसने अनुभव किया कि कोई उस घर की खिड़की से उसे देख रहा था। वह उसकी सखी थी। उसकी सखियां उसके रोग के बारे में चाहे जो कुछ भी सोचती थी, इस बात की पुष्टि तो वे भी कर सकती थी कि वह सुलोचना ही थी। मनुष्य क्रूर और स्वार्थी हो सकते हैं, परंतु वर्षों से मुख्य मार्ग पर खड़ा वह लंबा वृक्ष तो इस बात का साक्षी था कि वह सुलोचना ही थी, दीर्घा नहीं। उस वृक्ष ने उसे इन्हीं गलियों में बड़े होते देखा था। बाहर कुछ समय बीतने के पश्चात वह पुनः अपने घर आ गई। मेरी रहस्यपूर्ण ध्वनि अभी भी उसके मन में गूंज रही थी। आप सुलोचना नहीं हो बालिका, आप दीर्घा हो। उसने शाम तक आत्ममंथन जारी रखा। उसका परिवार प्रसन्न था कि वह चमत्कारिक रूप से शांत और हिंसक हो गई थी। उसने शाम तक आत्ममंथन जारी रखा। उसका परिवार प्रसन्न था कि वह चमत्कारिक रूप से शांत और अहिंसक हो गई थी। वे नहीं जानते थे कि उसकी शांति अस्थायी थी, क्योंकि उसकी मूल आत्मा केवल अस्थायी रूप से स्वप्नलोक में थी। उसकी समस्या का स्थायी समाधान तभी निकल सकता था जब वह मेरी दी गई पहेली को हल कर लेती। उसने जागृति की ओर प्रगति नहीं की थी। रात्रि भोजन के पश्चात जब वह अपनी माँ के साथ अपने कक्ष में अकेली थी, तब वह सुबक सुबक कर रोने लगी। बहाने के लिए उसकी आंखों में अश्रु नहीं बचे थे। उसका गला भी शुष्क था। वह बोली, माँ, मैं थक गई हूँ इन चिकित्सकों और झाड़ फूँक करने वालों से। उनमें से कोई भी मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकता। वे मेरी समस्या के बारे में कुछ नहीं जानते। आज जो भिक्षुक आया था वह तो सबसे अधिक मूर्ख था। वह बोला कि मैं सुलोचना नहीं हूँ। यह कैसे संभव है? आपने मुझे जन्म दिया, क्या आपको भी लगता है कि मैं कोई और हूँ? सुलोचना नहीं। कोई ऐसा पीड़ाजनक वक्तव्य कैसे दे सकता है? वह भी एक भगवा वस्त्रधारी। इन व्यक्तियों को किसी के मन के साथ खिलवाड़ करके क्या मिलता है? क्या आपको इन व्यक्तियों के माध्यम से और ना सताए? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी माँ भी रो पड़ी। उसकी आंखों में पर्याप्त आंसू थे। उसने दोनों के भाग के अश्रु बहाए। माँ बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया। उस भावनात्मक क्षण में उन्होंने एक दूसरे को क्षमा कर दिया। बेटी अपनी हिंसा के लिए क्षमा प्रार्थी थी और माँ उसको कक्ष में पशुओं की तरह बंद करने के लिए। माँ ने वचन दिया, हम अब किसी वैद्य या झाड़ फूँक करने वाले की सहायता नहीं लेंगे। हम मात्र प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको मृत्यु के मुख से वापस खींचा। जब आप अति मूर्छा में थी, तब मैंने सारी आशाएं खो दी थी। ईश्वर ने आपको नया जीवन दिया। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ही आपको इस पीड़ा से बाहर निकालेंगे। उसकी पुत्री शांत थी, इसलिए उसने सोचा कि वह ठीक हो गई थी। उसने प्रार्थना की कि जो भी आत्मा उसकी पुत्री को पीड़ा दे रही थी, वह कभी वापस न लौटे। उसे पता नहीं था कि उसकी पुत्री की आत्मा ही अपने किरदार में
आने का प्रयास कर रही थी और उसका लौटना आवश्यक था। प्रार्थना विस्तृत हो तो हम अनजाने में अपने लिए दुख की प्रार्थना कर बैठते हैं, इसलिए बेहतर है कि प्रार्थना को संक्षिप्त और सामान्य रखा जाए। जैसे कि यह प्रार्थना सामान्य है, हे ब्रह्मांड के देवताओं, आपको सब कुछ ज्ञात है। आप जानते हैं कि मेरे परिवार और मेरे लिए क्या भला है और क्या बुरा। कृपया सहायता करें। अगले दिन प्रातः मैं उस परिवार की सहायता करने उनके घर पहुंचा। मैं उसी भिक्षुक के किरदार में था। मैंने सोचा था कि इतने लंबे समय के पश्चात उस घर में शांति लाने के लिए वे मेरा आभार व्यक्त करेंगे और आदर सत्कार करेंगे, किंतु सुलोचना की माँ ने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। जो चाय उसने मुझे दी वह भी ठंडी थी। मैंने पूछा, सुलोचना अब कैसी है? वह यहाँ नहीं है संत जी, उसने मुझे टरकाने के लिए उत्तर दिया। मैंने उसे एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है। वो सब तो ठीक है, परंतु वह कैसी है? मैंने अपना प्रश्न दोहराया और उसकी असत्य बोलने की चेष्टा पर मुस्कुराया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ संत जी, उसने कहा। मैं वास्तव में बहुत आभारी हूँ, परंतु उसे कल रात्रि शांति से निद्रा आई है ना। मैं उसकी समस्या का मूल कारण समझता हूँ। मुझे उसको स्थायी रूप से ठीक करने की अनुमति दें। मुझे केवल अल्प समय के लिए उससे बात करने की आवश्यकता है। मैंने अनुरोध किया। उसने सिर हिलाया और उस कक्ष की ओर संकेत किया जहाँ सुलोचना अभी भी सो रही थी, अर्थात सुलोचना और दीर्घा दोनों की आत्माएं स्वप्नलोक में थी। मैं यह जानता था कि दीर्घा की आत्मा स्वप्नलोक में कौन कौन से दृश्य जी रही थी। मैंने कुछ देर प्रतीक्षा की। मैं जानता था कि स्वप्नलोक का कौन सा दृश्य जीने के पश्चात स्वप्न टूटने वाला था। वह दृश्य आ गया। वह एक वृक्ष पर स्थापित रस्सी का झूला झूल रही थी। वह वृक्ष वैसा ही था जो सुलोचना के पड़ोस में था। फिर अचानक उसे लगा कि वह वृक्ष उसका पिता है और वह झूला उनके पिता की बाहें, और तत्पश्चात रस्सी टूट गई। उन सुरक्षात्मक बाहों में उसे अचानक ऐसे फेंक दिया जैसे वह रद्दी सामान की एक बोरी थी। उसे अपने मानव लोक के तन में भी झटका अनुभव हुआ और वह जाग गई। उसने जैसे ही आंखें खोली सामने मुझे पाया। अच्छा हुआ कि वह एक सपना ही था। मैंने कहा, आप सुरक्षित हो। यहाँ कोई टूटा झूला नहीं है। यहाँ पर सुरक्षात्मक हाथों ने आपको अज्ञात के अंधकार में नहीं धकेला है। आपको कैसे पता चला? वह आंख मलते हुए उठकर बैठ गई और मंद स्वर में बोली, आप अब स्वप्न में नहीं हो दीर्घा। मैंने शांत स्वर कहा। यह जानकर कि मैं उसके स्वप्न के बारे में जानता था, वह थोड़ा हैरान हुई और थोड़ा डर गई, किंतु उस डर से उत्पन्न हुई मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास। अब उसे मेरे हुनर पर कोई संदेह नहीं था। वह जानती थी कि मैं अन्य सभी चिकित्सकों आदि से भिन्न था। आप क्या सपना देख रही थी? सॉरी, मैंने पूछा। परंतु आप तो पहले से ही जानते हो संत जी, वह बोली। मैंने कहा, आपको जो भी स्मरण है उसका स्वयं वर्णन करो। यह आपके उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। एक के पश्चात एक बेतुका दृश्य संत जी, वर्णन करना कठिन है। और तत्पश्चात उसे झूले के दृश्य से पहले के दृश्य स्मरण हो आए। उसकी आंखों में भय नाचने लगा। दृश्य का वर्णन करो, मैंने उससे आग्रह किया। मैं एक ऊंट गाड़ी में थी संत जी, उसने कहा। गर्म रेगिस्तान के मध्य में ऊंट गाड़ी की सवारी कर रही थी। मैं एक रेतीले अंधड़ से दूर जाने का प्रयास कर रही थी। मैं अपने पिता के साथ थी और हम अपने खेत में जा रहे थे। यह सब तर्कहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। दृश्य का तर्कशील होना आवश्यक नहीं है। मुझे बताओ कि आगे क्या हुआ? उसने अस्थिर स्वर में कहा। फिर मैंने देखा कि मेरे पास बैठा व्यक्ति कोई और था, मेरे पिता नहीं, कोई अनजान था। वह क्या वे आप थे? उन्होंने अपना चेहरा कंबल से ढक रखा था, परंतु वे गर्म रेगिस्तान में कंबल क्यों ओढ़े हुए थे? वह सब बेतुका है। उस अनजान ने आपसे क्या कहा? मैंने पूछा। उसने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। वह कह रहा था, आप शर्मिला नहीं हो बालिका, आप सुलोचना हो। यह तो सत्य है कि मैं शर्मिला नहीं हूँ,
परंतु सपने में मैं यह सिद्ध करने का प्रयास कर रही थी कि मैं शर्मिला हूँ। अब यह शर्मिला कौन है, मैंने पूछा। मैं शर्मिला हूँ, मेरा अर्थ है कि मैं शर्मिला थी सपने में। हाँ, सपने में मेरा नाम शर्मिला था, सुलोचना बोली। परंतु वह अनजान व्यक्ति आपको कह रहा था कि आप शर्मिला नहीं सुलोचना हो, है ना? हाँ संत जी, वह अनजान मुझे कह रहा था कि मैं सुलोचना हूँ। मैं उसका खंडन कर रही थी। मैं यह सिद्ध करने का प्रयास कर रही थी कि मैं शर्मिला हूँ। सुलोचना की सांस तेज होती जा रही थी और स्वर ऊंचा। क्यों? आप स्वयं को शर्मिला सिद्ध करने का प्रयास क्यों कर रही थी? आप तो सुलोचना हो ना। मैंने उसकी आंखों में अपनी दृष्टि का प्रकाश डालते हुए कहा। मैं उस किरदार के पीछे जुड़ी दीर्घा की आत्मा से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा था। हाँ, यहाँ पर मैं सुलोचना हूँ, किंतु सपनों में मैं शर्मिला थी। मैं उस अनजान व्यक्ति पर चिल्लाई। मैंने उससे कहा कि मैं शर्मिला हूँ, सुलोचना नहीं। परंतु क्यों दीर्घा, आपने ऐसा क्यों कहा? वह चिल्लाई। मैं सुलोचना हूँ, दीर्घा नहीं। चिल्लाने से वास्तविकता बदल नहीं जाएगी दीर्घा, मैंने शांत स्वर में कहा। आत्ममंथन करो कि आप कौन हो। उसने हताश स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। सपने में मेरा नाम शर्मिला था और मैं पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को शर्मिला समझ रही थी, और यहाँ पर आप पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को सुलोचना समझ रही हो। वास्तविकता क्या है? आप कौन हो, सुलोचना, शर्मिला या दीर्घा? आपका वास्तविक नाम और पहचान क्या है? मैं सुलोचना हूँ संत जी। मेरी माँ से पूछ लीजिए, मेरी सहेलियों से पूछ लीजिए, पड़ोस में लगे पेड़ों से पूछ लीजिए। उसने धैर्यपूर्वक कहा। इस ब्रह्मांड का हर कण इस बात का साक्षी है कि मैं सुलोचना हूँ। मैंने कक्ष में मौन छाने दिया और मैं सुलोचना की आंखों के माध्यम से दीर्घा तक पहुँचने का प्रयास करता रहा। वैसे श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा वाणी श्री कली हनुमानी को पढ़ना बताना, यही अपने आप में बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि बाबा जी की कृपा, बाबा जी की वाणी श्री कली हनुमानी का बताना, पढ़ना, विचार, ये सारी चीज़ें स्वयं परमात्मा जी की कृपा से है। तो किसी भी प्रकार से जाने अनजाने यदि भूल हुई हो तो हम सभी हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हैं। और एक चीज़ और है कि हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ जाते हैं किसी चीज़ में, और जब हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आते हैं, वहाँ से ही जब हमें एक टावर मूवमेंट आता है हमारे लाइफ में, तो हम समझ नहीं पाते हैं। एक प्रकार का सोल शॉक, मैं ये कहूँगी कि सोल शॉक हमें होता है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया, तो उसने ऐसा किया, उसके बाद आपके लाइफ में क्या हुआ? आपने स्वयं को पहचाना, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, या मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके का जो प्रश्न है। और जब हम, ये सत्य है कि जब हम अपने परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, हम जब अपने गुरुदेव जी के, इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, तब हमें राह आसान लगती है। नहीं तो ये डगर काफ़ी कठिन है, और इसी कठिन राह पर चलते हुए बाबा जी की कृपा से जो मैं सरलता के साथ ये भाव प्रकट कर पाती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। तो उम्मीद है आपको श्रवण करते हुए भी उतना ही आनंद मिलता हो जितना मुझे पाठ करते हुए आनंद मिलता है। हम सभी बाबा जी की शरण में इसी प्रकार रहें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें, अपने सोल को अवेकन करते रहें, और आध्यात्मिक ज्ञान हमें गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त होती रहे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव जी की असीम कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। टेक केयर।